ਹੈਲੋ। ਟੂਡੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ सेकंड नानी दा प्यार। और यह कहानी अशोक वशिष्ठ जी की लिखी हुई है। तो पहले मैं इस कहानी विचों बताऊँगी कि इसमें 4 जगह की बातें की गई है। फस्ट है लाहौर, जिथे उसका दादा रहिंदा है रोहित दा, जिहड़ा करैक्टर है इस विचों। सैकेंड है जलंधर, जिथे रोहित रहिंदा है खुद, जिथे वह जम्मिया पलिया है। और थर्ड है फ्लोर, फ्लोर उसके नानके पिंड से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और चौथा है उसका नानका पिंड, जिहड़ा है लांदड़ गाँव है कोई। उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसमें करैक्टर कौन कौन से हैं। फर्स्ट है रोहित, रोहित के बाद उसका दादाजी है पंडित करमचंद। थर्ड है इसमें दुकानदार का भाई है अहमद, जो अभी जिसका स्वर्गवास हो चुका है। उसके बाद है इमाम बख्श, फिर इमाम बख्श का पुत्र है मन्ना। ठीक है। उसके बाद जो मन्ना रोहित दे चाचा दा लंगोटिया यार है। और फिर लास्ट में है परवेज कौन है, जो उसके दादा जी दे घर विचों अभी रहिंदा है। ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इस कहानी विच लेखक ने रोहित ਨਾਂ ਦੇ पात्र दी लाहौर फेरी नाल संबंधित घटनावां नूं वार्तालापी शैली विच बयान किया है। इसका कहने का मतलब है कि रोहित जो है वो अभी जलंधर में रहता है, और वो जलंधर से अपने दादाजी के गाँव में आता भी है जाता भी है। और वह जो है उथे उसका जो दादाजी का जो मकान है वो उसनों देखने के लिए आता है। ठीक है। उसके बाद इस विच कहानीकार ने यह दर्शाउण का यतन किया है कि भावें देश की आज़ादी समय देश 2 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ पंजाब के 2 टुकड़े हो गए। ठीक है। परंतु 2 ही पासे वसदे लोगों के जो दिल है वो जो है वो नहीं वंडे गए, मतलब वो पहले जैसे ही हैं। यह वंडियाँ सियासतदानां दियां पाईयां होईयां हन। इसका कहने का मतलब है जो उस टाइम पर शासन करते थे उन्होंने जो है पंजाब के 2 हिस्से कर दिए। ठीक है। अज भी जब कोई इधरे जाता है तो वंड तो इधरे या उधरे दोनों साइड जाता आता है तो वंड तो पहला दियाँ आपसी साझा मुड़ ताज़ा हो जांदियां हन। मतलब जैसे पहले के टाइम को याद करते हैं वो। तो दोहां पासियां दे लोग एक दूजे नूं इस तरह मिलते हैं जिवें कभी वखरे होए ही नहीं, जैसे कि कभी अलग होए ही नहीं। फिर मैंने इस कहानी का जो सार है, या मतलब इस कहानी के बारे में मैंने 9 पॉइंट बनाए हुए हैं। तो मैं उन 9 पॉइंट्स को एक एक करके डिफाइन करूँगी। फर्स्ट है टांगे उत्ते बैठना। जदों लाहौर विचों वो रोहित जिहड़ा करैक्टर है वो आउंदा है तो वह जाते टाइम टांगे उत्ते बैठदा है ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਂਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ लुधियाने वर्गे शहरों विचों टांगे चलते सी, पर आजकल ये देखने में नहीं मिलते हैं। पिछली सीट उत्ते बैठी सवारी दे पुछण ते उसने दसिया कि वह जलंधर दा जमपड़ है। जमपड़ का मतलब उत्थे ही वो जमिया है तो पलिया है। उसका जन्म आज़ादी तो 2 साल मगरों, मतलब आज़ादी से 2 साल बाद होया सी, पर उसके दादा जी इत्थे लाहौर विच ही रहिंदे सन। ठीक है। पहला क्या है कि जो रोहित है वह कित्थे जमिया पलिया है, जलंधर विच, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਗਾँव का एक ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਨ। ਕਿਸ ਦੇ? ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ वह उन्हों का मेहमान है। एक सवारी ने बैठे हुए ने बोलिया कि रोहित को कि तू साडा मेहमान है, जेकर उसनों कोई तकलीफ होवे तो दसे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। सेकंड पॉइंट है दुकानदार नाल गलबात। फिर रोहित क्या करता है, लाहौर आया होया किसी दुकानदार के पास जाता है, जैसे वो वहाँ से कोई कपड़े वगैरह लेता होगा। तो रोहित ने दसिया कि कल आजम मार्केट विच जदों वह कपड़ा लैन गया अपने लिए या फिर किसी के लिए भी कपड़ा लैन गया तो दुकानदार जलंधर दा निकल आया। वो जिहड़ा दुकानदार सी वह भी जलंधर दा है। उसने उसकी खूब आओ भगत की, मतलब उसकी अच्छी खासी जैसे मतलब मेहमानबाजी की। ठीक है। उसने उसकी घर की बनी हुई रोटी
ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। उसके बाद जागण पिछों उसने फिर उसको चाह दे नाल मतलब चाय के साथ जैसे मिठाई वगैरह पेश की। दुकानदार ने उसनों दसिया कि सच्ची गल यह है कि उसकी शकल ते गल करन दा अंदाज उसके छोटे भाई जिसका मैंने पहले जिक्र किया है अहमद जो जिसका अभी स्वर्गवास हो चुका है उसके नाल मिलता जुलता है। उसनों देख के उसके मन विच भरा दा प्यार मुड़ के जाग ही पिया है। यह कहंदिया उस दियां अखां विच अथरू आ गए। किसके? जो दुकानदार है उसके। रोहित ने उसनों दिलासा दिंदिया कहा कि वह भी उसका निक्का वीर ही है। उसने उसको दिलासा देने के लिए बोला कि मैं तेरा छोटा भाई ही हूँ। ठीक है। उसका भी कोई बड़ा वीर नहीं है ते रब ने यह कमी पूरी कर दी। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नंबर 3 है कपड़ियां दा बिल देने लई कहा। उस जदों वह दुकानदार दे अखां विचों अथरू आंदे हैं तो रोहित मतलब कि हम अपने जो मैटर है उसको जो है मतलब बदलने के लिए या फिर जैसे अपनी गल बात को चेंज करने के लिए उसके जो दुकानदार के पास जो ये बैठे होते हैं ना जो कपड़ा वगैरह दिखाने के लिए उसको बोलता है कि कपड़े का बिल दे दो। ठीक है। जदों रोहित ने विसा बदलण लई ठीक है मैटर बदलने के लिए उस दे नाल बैठे सज्जन नूं कपड़ियां दा बिल देण लई कहा तां वह दुकानदार बुरी तरह गरजिया ते गुस्से विच कहन लगा कि उसकी हिम्मत किदा पई यह गल कहण दी। एक पासे तो वह उसनूं दसदा है कि मैं तेरा छोटा वीर है। ठीक है। पर आ कहंदा है दूजे पासे वह बेगाना बना रहा है। यह सुन के रोहित दा सिर झुक गया ते उसने उस दे पैरां नूं हथ लाइया। ठीक है। फिर उसनूं गल नाल ला लिया। ठीक है। उसके बाद हमारा 3rd पॉइंट यहीं पर पूरा होता है। 4th पॉइंट है जो दादे दा मकान। ठीक है। जो वो लाहौर विचों है उसके दादे दा मकान। इस समय रोहित दियां अखां विच अथरू देख के टांगे वाले ने कहा कि इहो असल गल है साडे अंदर धड़कदे दिल इक्को हन सियासतदान भावें लख यतन कर लैन। ठीक है। पिछे बैठी सवारी दे पुछण ते रोहित ने दसिया कि उसके दादा जी दा इस्लामिया कॉलेज दे पिछे दिल मुहम्मद रोड ते पोखर स्ट्रीट विच पैंदे मोहल्ला प्रेम गली विच अपना मकान है। उसने अपने दादा जी का मकान का पता दसिया। ठीक है। रोहित ने दसिया कि वह उत्थे एक बार होर आया है ते हुण दूजी बार आ रहा है। नाल बैठी सवारी ने उस उत्थे दे अनुभव बारे पूछिया तो रोहित ने उत्तर दिता कि उत्थे उस नाल एक अलौकारी गल होई मतलब अजीब मतलब घटना हुई। उस दे नाल बैठियां सवारियां इस बारे जानन लई उत्सुक हो गई कि वो सवारियां हैं जो उसके साथ बैठी हैं वो पूछती है कि वो क्या घटना हुई है उसके बारे में बताओ। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 करेंगे मन्ने नूं मिलना। और मन्ना कौन है? इमाम बख्श दा पुत्र है। ठीक है। रोहित ने दसिया कि वंड तो पहला इन्हां दा गुआंढी सी। कौन है वो? इमाम बख्श। ठीक है। उसकी बुआ ने उसनूं दसिया किसकी बुआ ने? रोहित की बुआ ने उसनूं दसिया सी कि इमाम बख्श दा पुत्र मन्ना उसके चाचे दा लंगोटिया यार सी। वह उत्थे जाके उसनूं मिले। किसनूं मिले? मन्ने नूं मिले। ठीक है। इसे दौरान ही रोहित ने एक बजुर्ग दे पुछण ते दसिया कि वह फिलौर जांदा रहिंदा है क्योंकि उत्थे 5-6 किलोमीटर दूर उसका नानका पिंड है। ठीक है। उसने की दसिया है कि फिलौर तो 5-6 किलोमीटर दूर क्या है उसका नानका पिंड है। किसका? रोहित का। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है परवेज़ नूं मिलना। परवेज़ कौन है? जो उसके दादा जी के मकान विचों रह रहा है। रोहित ने अपनी गल जारी रखदिया कहा कि जदों वह चाचे मन्ने नूं मिलिया तां वह उसनूं उसदा घर दिखाउण लई लै गया। ठीक है। उसने घर अगे जाके कोल बैल बजाई ते अंदर से वो जो परवेज़ है वो क्या है? एक पहलवान है और उसका शरीर जो है वो गठीला है शरीर उसका। और उसने दरवाज़ा खोलिया। जदों मन्ने ने उस नाल उसकी जान पछाण कराई तो उसनों पता लगा कि वह पंडित करमचंद दा पोता है। मन्ने ने क्या बोलिया उस परवेज़ को कि यह जो लड़का है रोहित है ये किसका पोता है? पंडित करमचंद दा पोता है। तो वह एकदम भड़क उठिया कि उसकी हिम्मत किदा होई उत्थे आउण दी। ओके वो क्या करता है परवेज़? उसनूं डराउंदा है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इत्थे आण दी। ठीक है। तो पहले तो वो डर जाता है कि यह इसका गला दबा देगा लेकिन बाद में वह क्या बोलता है कि ये मेरे दादे दा मकान है मैं इत्थे कदों मर्जी आवां। ठीक है।
मन्ने चाचे ने रोहित नू दसिया कि परवेज बहुत वड्डा कलाकार है। फिर जो मन्ना चाचा है उसका, उसने क्या बताया कि परवेज क्या एक वड्डा कलाकार है और गाँव विचों कभी भी जो ड्रामे वगैरह होंदे हैं उस विच वह जो है उसके दादा जी का किरदार निभाउंदा है। किस दे दादे जी का? रोहित दे दादे जी का। ठीक है, उस दियां गल्लां नू लोकां दे मूँहों सुन सुन के उसने खुद नू उस किरदार विच डाल लिया है। किसने? परवेज ने। ठीक है, किरदार विच आ जाता है। इस करके लोग उसनू परवेज दी थां पंडित करमचंद ही कहने लग पाए। किसनू? परवेज नू। ठीक है, क्योंकि वो उसका किरदार निभाउंदा है उसके दादे का, तो उसनू गाँव वाले क्या कहते हैं कि पंडित करमचंद ही है। यह देख के रोहित दियां अखां विचों अथरू आ गए ते फिर उसनू सारा घर दिखाइया। परवेज ने रोहित को सारा घर दिखाइया। यह घटना सुनाउंदिया रोहित ने कहा कि उत्थे उसनू अपने बाबे दे दर्शन हो गए। फिर लास्ट में टांगा लंडे बाजार वल जा रहा सी। अचानक पिछली सीट उत्ते बैठी, पिछली सीट पर एक बुरके वाली औरत बैठी है और जो कि उसके नानके पिंड दी है। उसके नान का पिंड है लांदड़ से। ठीक है, और जब उस औरत ने सुनिया कि इसका नान का पिंड लांदड़ है तो वह टांगे से नीचे उतर दी है और एक दुकानदार तो किन्नू ले लेंदी है। किन्नू लैके फिर उसनू रोहित नू दे देंदी है कि यह तेरी नानी दा प्यार है। ठीक है, इस बारे इस कहानी विचों दसिया गया है। थैंक यू।